Okay, let's try this sum. So center of mass for one dimensional bodies, we can try this sum. So यहाँ पे बोला गया है a weightlifter's bar. So basically जो वेट लिफ्टिंग बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनको थोड़ा आइडिया आएगा कैसा सम होगा ये. तो here's the weightlifter's bar. थोड़ा सा हमने रेक्टेंगुलर बनाया है. Has mass 10 kg. So उसका मास कितना है 10 kg बोला है. So एक बार है. So it's kind of a cylinder. एक तरीके से सिलेंडर या रेक्टेंगुलर शेप में होगा. सो सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली सेंटर पे होगा इसका, राइट. सो इसका जो मास है वो सेंटर पे फोकस्ड है ऐसा समझो. सो यहाँ पे 10 kg होगा, सेंटर से 10 kg इफेक्ट कर रहा है ऐसा समझो. एंड इट्स लेंथ इज 1 मीटर. लेंथ कितना बोला है 1 मीटर. क्विकली मेक इट 1 मीटर. ठीक है, ये लो 1 मीटर लेंथ बोल दिया. फाइन. After this, they are saying by mistake 50 kg is placed on one end and 60 kg is placed on another end. तो यहाँ पे जो प्लेस किया है मास, दिस इज 50 kg, और जो राइट में प्लेस किया हुआ मास है दैट इज 60 kg. तो ये थोड़ा वेट डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं हुआ है ऐसा. एक तरफ 50 है, एक तरफ 60 है. सो कॉमन सेंस हमें क्या बोलता है, कॉमन सेंस हमें बोलता है कि सेंटर ऑफ मास जो है जिधर वेट ज्यादा है उस तरफ थोड़ा इंक्लाइंड होगा, मतलब सेंटर ऑफ मास शुड बी टुवर्ड्स राइट. तो यहाँ पे वही पूछा है हाउ फार इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बार फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बार इटसेल्फ. सो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट क्या लेना है, रेफरेंस पॉइंट हम लोग इसको ले लेते हैं ओ. दिस इज अवर रेफरेंस पॉइंट. ठीक है, और इसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है. सो जैसे मैंने कहा एग्जैक्टली सेंटर पे होगा. 10 kg जो बार का है वो एग्जैक्टली सेंटर पे इफेक्ट होगा. सो 0.5 मीटर्स सेंटर के इस तरफ, 0.5 मीटर्स सेंटर के उस तरफ. ओके, परफेक्ट बैलेंस. ठीक है, अभी सेंटर ऑफ मास निकालते हैं. सोल्यूशन फॉर्मूला आपको पता है, कैपिटल एम एक्स बार इज इक्वल्स टू m1 x1 m2 x2 एंड देन प्लस m3 x3. तो अभी यहाँ पे करना क्या है, 10 kg जो ओके इसको m1 ले लो 50 kg, 10 kg को m2 एंड 60 kg को m3. ठीक है, रेफरेंस पॉइंट क्या है हमारा m1 है, जो 10 kg का डॉट मार्क किया वो हमारा रेफरेंस पॉइंट है. तो टुवर्ड्स लेफ्ट जो होगा रेफरेंस पॉइंट का वो नेगेटिव डिस्टेंस होगा, एंड टुवर्ड्स राइट जो होगा दैट विल बी पॉजिटिव डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट. सो लेट्स स्टार्ट. कैपिटल एम मतलब सारे मासेस का एडिशन. सो दैट इज 50 + 10 + 60. एक्स बार मतलब आपका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा विद रेफरेंस पॉइंट, वो एक्स बार बताएगा. दैट्स काइंड ऑफ मीन. मीन जैसे लेते हैं वैसा कुछ है. सो m1 50, x1 will be minus 0.5 plus 10, x2 will be 0 plus 60, x3 will be 0.5. ओके, ये हो गया. इसके बाद x बार इज इक्वल टू व्हाट इज माइनस 0.5 एंड 50, इट इज माइनस 25 प्लस यहाँ पे 30 होल डिवाइडेड बाय 60, 120 आएगा राइट, 120. सो दिस इज 5/120, 5/120. सो इसको कैंसिल कर दो, कितना मिलेगा 1/24, 1/24 मीटर्स. So this is 1/24 meters. अगर आपको डेसिमल में आंसर लाना है यू कैन यूज योर कैलसी. 1/24 कितना आता है 0.04167 मीटर. ठीक है, फ्रैक्शन में भी रखा तो कोई नहीं. सो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ मास विल बी 0.04167 meters towards right of point O. ठीक है, सो ये आपका फाइनल आंसर होगा. गॉट इट. डायग्राम कैसे बनाना है, सम कैसे सॉल्व करना है, ये बहुत ही सिंपल है. सो वन डायमेंशन में अगर सेंटर ऑफ मास का कोई सम आता है तो वी कैन सॉल्व इट दिस वे. ओके, we'll take few more sums on this. So let's try this one. So there's an object of mass m1. It is placed at one end of the light rod. So फिर से एक रॉड बनाएंगे. For example, this is your rod. Okay. So जो ऑब्जेक्ट m1 है, जिसका मास m1 है, वो यहाँ पे है. लाइट रॉड का लेंथ दिया हुआ है, इट इज लेंथ l. सो फ्रॉम सेंटर यहाँ पे कितना होगा, इट विल बी l/2.
और यहाँ पर भी कितना होगा इस तरफ राइट की तरफ, इट विल बी L/2. फाइन. रेफरेंस पॉइंट सेंटर पे ले लो O, राइट पे M2 है. That is what they have said. Mass M2 is placed at the other end. Find the position of center of mass. Now geometrically we know that center of mass will be exactly at the center, but then too we have to do it. Okay, one more thing is unknown. We don't know whether M1 is greater than M2 or M2 is greater than M1. So it's a mystery. So ये बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है. आपको इसमें कोई एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा, एक फॉर्मूला एक्सप्रेशन के फॉर्म में एक आंसर आ जाएगा. ठीक है. So this is the kind of sums you should practice. इससे दिमाग तेज होता है. नंबर्स होते हैं तो things get easy. Okay. So find the position of center of mass. Let's start. So M1 plus M2 into x bar. So जो रॉड है it has been called as light rod. So मतलब उसका मास negligible consider करना है. So only M1 and M2 are there. Plus M1 into x1. So यहाँ पे x1 की जगह पे L/2 हम लोग डालेंगे थोड़ी देर में. Plus M2 into x2. So x1 जो होगा नेगेटिव होगा. So minus M1 L/2 and then plus M2 L/2. यहाँ पे कुछ कॉमन ले सकते हो आप. क्या कॉमन ले सकते हो? We can take, yeah, so I think we can take L/2 common. So we will have M2 minus M1 in bracket and L/2 will be taken common from both. What will be x bar? X bar will be equal to M2 minus M1 into L/2 divided by M2 plus M1. So this will be our answer. Center of mass ये होगा. Okay. So अगर दोनों इक्वल है तो क्या होगा? अच्छा, यहाँ पे ये कंडीशन नहीं दी है, ये मैं खुद से ले रहा हूँ. इफ M1 and M2 आर इक्वल टू M, मतलब दोनों का मास सेम है, तो क्या होगा? x बार जो होगा इक्वल टू 0 आता है. न्यूमरेटर में M2 माइनस M1 है ना, M माइनस M, तो 0 हो जाएगा. दैट मीन्स सेंटर ऑफ मास विल बी एग्जैक्टली एट द सेंटर. सो अभी हमें पता नहीं कौन सा किसका वेट ज़्यादा है. जिसका वेट ज़्यादा होगा उसकी तरफ सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है. सो मेक अ नोट ऑफ इट. जनरलाइज सम्स आर गुड टू डू.